आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आप इसके बारे में जानते कितना है? मनुष्य जो कि अपनी बुद्धि क्षमता से भविष्य की टेक्नोलॉजी की ओर उड़ान भर रहा है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो कि मनुष्य की ही तरह ताकतवर बुद्धि रखता है, जिसे हम एआई कहते हैं। तो एआई है क्या और ये कैसे काम करता है और इसका जन्मदाता कौन है? मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर और ब्लेड रनर जैसी मूवीज तो आपने जरूर देखी होंगी, जिसमें कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पूरी दुनिया बदल कर रख देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एआई होता क्या है। एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कि ऐसी मशीन्स को विकसित कर रही है जो कि मनुष्य की ही तरह सोच सके और काम कर सके। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वो मनुष्य की ही तरह बुद्धि क्षमता रखे, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सादा शब्दों में अगर कहें कि जब हम किसी मशीन में एक ऐसा प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो इंसानों की ही तरह काम कर सके, तो उसे एआई कहते हैं। जैसे मनुष्य का इंटेलिजेंस खुद ब खुद बढ़ता रहता है, नए एक्सपीरियंस से हम और ज्यादा तेज और शार्प होते जाते हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर या वो मशीन जिसमें एआई प्रोग्राम मौजूद है, वो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और ज्यादा तेज होता जाता है, यानी वो खुद ब खुद बुद्धि का विकास करता जाता है। कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्टों ने एआई की कल्पना दुनिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एआई कॉन्सेप्ट के द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई जा रही है जो कि वैसा ही सोच सके जैसे इंसान का दिमाग सोचता है। मानव सोचने, एनालाइज करने और याद रखने का काम भी अपने दिमाग की जगह इन मशीनों से कराना चाहता है। इसीलिए जितना इंसान आज इंटेलिजेंट नहीं है, उतना ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर आज इंटेलिजेंट हो चुका है। कंप्यूटर साइंस में एआई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सिस्टम को अपने एक्सपीरियंस से ही अपने आप ही सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता है। सबसे बड़ी बात, ये इंसानों के बिना अनुमति के ऐसा करते हैं। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एआई को और ज्यादा डेवलप और एडवांस बनाने के लिए संस्कृत मेटा लैंग्वेज का यूज जल्दी ही किया जाएगा। संस्कृत ही क्यों? इसके लिए हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, तो आप इस तरह की वीडियोस को अगर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मनुष्य कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब इंसानों ने ये सोचा कि क्या मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। तभी से साइंटिस्ट इस प्रोग्राम की ओर बढ़ने लगे। सन 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था। इसीलिए उन्हें ही फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, दशकों से इस सब्जेक्ट पर चर्चा होती रहती है। कई एक्सपर्ट्स और साइंटिस्टों का मानना है कि एआई या मशीन लर्निंग हमारा फ्यूचर है, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम जानेंगे कि ये हमारा फ्यूचर नहीं बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हम किसी न किसी रूप से एआई से जुड़े हुए हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फैक्ट्रीज, फोन एप्लीकेशंस और घर में टंगी घड़ी में एआई मौजूद है। कुछ एडवांस एआई आज डेवलप हो चुके हैं, जिसमें पहला है एप्पल कंपनी की पर्सनल असिस्टेंट सिरी। सिरी एआई का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इससे आप वो सारी चीजें करा सकते हैं जिसे आप पहले फिजिकली किया करते थे, जैसे मैसेज सेंड करना, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढना, कोई एप्लीकेशन ऑन करना। और अब तो और ज्यादा एडवांस होती जा रही है, जो कि आप बिना हाथ लगाए आसानी से बोलकर अपना काम करवा सकते हैं। सिरी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इसी तरह एलेक्सा विंडोज का कॉर्टाना और एंड्रॉइड फोन की पर्सनल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट है, जो कि वर्चुअली काम करते हैं, लेकिन जल्द ही ये और ज्यादा डेवलप और एडवांस होते जा रहे हैं। दूसरा, गूगल अपने मैप नेविगेटर में एआई का इस्तेमाल करता है। गूगल मैप हमारी लोकेशन को ट्रैक करती है और हमें सही रास्ता बताने के लिए एआई इनेबल्ड मैपिंग का इस्तेमाल करती है और हमें सही रूट बताने में हेल्प करती है। तीसरा, फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इको। ये आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके लिए एंड्रॉइड बुक पढ़ सकता है, आपके आसपास के वेदर और ट्रैफिक का हाल बता सकता है, किसी भी स्पोर्ट का स्कोर और शेड्यूल भी बता सकता है। चौथा, एलन मस्क की टेस्ला कार, जो कि अब तक की सबसे बेस्ट ऑटोमोबाइल कारों में से एक है, जो कि खुद ड्राइव करने में सक्षम है और न जाने कितनी और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डिवाइस और सिस्टम बनाए जा रहे हैं
और कंप्यूटर गेम्स में ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जो कि सेल्फ एक्शन लेने में सक्षम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चेस और लूडो। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल स्पीच, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फाइनेंस, वेदर, हेल्थ इंडस्ट्रीज और एरोडायनेमिक्स में भी किया जाता है। आज एआई इंसान से बहुत ज्यादा सटीक इक्वेशन और काम करने में सक्षम है, साथ ही मनुष्य के मुकाबले बहुत कम समय में निर्णय लेने में सक्षम है। इंसान के मुकाबले इसे आराम या रिफ्रेशमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। ये लंबे समय तक काम करने में सक्षम होते हैं। एआई के आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य का ही है, क्योंकि ये समय के साथ और ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, जिस पर मनुष्य आगे इस पर कंट्रोल खो सकता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि सोचने समझने वाले रोबोट्स अगर किसी वजह से इंसानों को ही अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता पे सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। साथ ही इसमें कोई शक नहीं है कि मशीनें मनुष्य से उसका काम छीन रही हैं। भविष्य में इसी वजह से बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। सादा शब्दों में अगर कहा जाए कि इस सिस्टम को नियंत्रित रखने की योजना ना बनाई गई तो ये भी एक सच है कि हमें भविष्य में इनका सामना करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।